जब एक बच्चा सही से कम्युनिकेट करने और खुद को एक्सप्रेस करने की क्षमता खो देता है तो इस बीमारी को ऑटिज्म या फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। ऑटिज्म रिसर्च जर्नल की एक रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में 10,000 बच्चों में से लगभग 100 बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। वहीं एक और रिसर्च के मुताबिक लड़कियों की तुलना में लड़कों में ऑटिज्म की संभावना 4 गुना ज्यादा होती है। जिन लोगों को ऑटिज्म होता है वो ऑटिस्टिक कहलाते हैं। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है जिसके लक्षण ज्यादातर बच्चों में पहले 3 वर्षों में नजर आते हैं। ऑटिज्म डिजीज काफी तेजी से बढ़ रही है। इसके प्रति अवेयर होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से 2 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है ताकि पूरी दुनिया को इस बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। समझिए.com के इस एपिसोड में हम समझते हैं कि ऑटिज्म क्या है, ये बीमारी कैसे होती है, बच्चों में ऑटिज्म के क्या लक्षण हैं और इससे पीड़ित बच्चों का इलाज कैसे किया जाता है। ऑटिज्म एक तरीके का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। जब कॉम्प्लेक्स जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स मिलकर ब्रेन डेवलपमेंट को चेंज करते हैं तो बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर देखने को मिलता है जिसमें ब्रेन के नॉर्मल फंक्शन इफेक्ट होते हैं। वैसे तो इस तरह के डिसऑर्डर का पता बचपन में ही चल जाता है, लेकिन ये बीमारी एडल्ट होने तक भी बनी रहती है। कुछ रेयर केसेस में ऐसा भी होता है जिसमें ऑटिज्म होने के बाद भी इस डिजीज को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। अभी तक ऑटिज्म के सही कारणों का तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन अलग अलग स्टडीज के मुताबिक ये डिसऑर्डर दिमाग के विकास को कंट्रोल करने वाले जीन में होने वाली खराबी या फिर सेल्स और दिमाग के बीच में संपर्क बनाने वाले जीन में आई खराबी की वजह से होता है। गर्भावस्था में वायरल इन्फेक्शन या फिर हवा में फैले प्रदूषण कणों के संपर्क में आने की वजह से भी बच्चों में ऑटिज्म की संभावना देखी जा सकती है। अगर फैमिली में पहले से किसी को ऑटिज्म है तो उनकी आने वाली पीढ़ी में भी ये बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा समय से पहले पैदा होने वाले और जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों में भी ऑटिज्म का खतरा हो सकता है। अभी तक ऑटिज्म किस कारण से होता है वो सही तरह से हमको पता नहीं चला है, लेकिन काफ़ी सारे स्टडीज और रिसर्च में देखा गया है कि कुछ जेनेटिक या अनुवंशिक और एनवायरमेंटल या पर्यावरण में कारण है जो बच्चे के जब दिमाग का जो डेवलपमेंट हो रहा है या बच्चे के ब्रेन की वायरिंग हो रही है उस पर असर होता है, जिस कारण से कम्युनिकेशन जो संपर्कता है स्पीच और बिहेवियर में असर करता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ऑटिज्म का कोई इलाज नहीं है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों का बर्ताव अलग होता है। ऐसे बच्चे हमेशा निष्क्रिय रहते हैं। ऑटिज्म की वजह से बच्चे साफ साफ बोल नहीं पाते, उन्हें किसी भी तरीके का दर्द महसूस नहीं होता और वो बड़े होने पर अजीब तरीके की हरकत करने लगते हैं, जैसे पंजे पर चलना, खुद से बातें करना, बार बार बातों को दोहराना, कम्युनिकेट न कर पाना, दूसरों की तरफ न देखना और न सुनना, कम या बिल्कुल भी आंखें न मिलाना, अकेले रहना पसंद करना इत्यादि। अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म है तो उसे जीवन भर इस खामी के साथ जीना पड़ता है। हालांकि बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी और प्ले थेरेपी जैसे उपचारों के माध्यम से इस बीमारी के लक्षणों को कम किया जा सकता है। अगर सही तरीके से इलाज हो तो कुछ हद तक बच्चा ठीक हो जाता है और वो अजीब हरकतें करना बंद कर देता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की सही थेरेपी की जाए तो 20 से 40% बच्चे सामान्य जीवन जी सकते हैं। ऑटिज्म का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या दवाई नहीं होती। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बच्चे स्कूल जा सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से कई बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूल जाते हैं या कई स्पेशल स्कूल में भी एडमिशन ले सकते हैं। हमारे समाज में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बच्चों के लिए पूरी जगह है। ऑटिज्म जीवन भर रहने वाली एक समस्या है। ऐसे में बच्चे को हमेशा स्पेशल सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ ऑटिज्म के लक्षण कम होने लगते हैं, जिससे ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे आगे चलकर सामान्य लोगों की तरह जीवन जी सकते हैं।
इसीलिए ऑटिस्टिक बच्चे के माता पिता को चाहिए कि वो ऐसे बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार रखें जिससे बीमार बच्चे ये जान सकें कि उनके बिहेवियर के बारे में आपको क्या क्या पसंद है। बच्चों के लिए ऐसी एक्टिविटीज को खोजें जिससे आपके बच्चे को खुलने और आपसे जुड़ने में मदद मिल सके। इसके साथ ही उन्हें अपने साथ ग्रोसरी शॉपिंग, पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक जाने जैसे रोजमर्रा के कामों में साथ लेकर जाएं, जिससे उन्हें अपने आसपास की दुनिया की आदत डालने में मदद मिल सके। इसके अलावा खेल खेल में उन्हें नए शब्द सिखाएं, छोटे छोटे सेंटेंसेस में बात करें, खिलौनों के साथ खेलने का सही तरीका बताएं और जितना हो सके बच्चे को तनाव मुक्त रखने की कोशिश करें।